आज मैं तुमसे एक ऐसी बीमारी की बात करना चाहता हूं जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए क्योंकि जिसे ये बीमारी होती है उसे पता भी नहीं चलता कि वो बीमार है। वो तो इसे एक गुण समझता है, एक सद्गुण। समाज उसे यही सिखाता है। ये बीमारी है दूसरों को खुश करने की बीमारी। ये एक मीठा जहर है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मार डालता है। तुम पैदा तो हुए थे एक अनूठे व्यक्ति की तरह, एक शेर की तरह, लेकिन ये बीमारी तुम्हें एक भेड़ बना देती, भीड़ का हिस्सा बना देती। तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा पहला ख्याल ये नहीं होता कि मैं क्या चाहता हूं। तुम्हारा पहला ख्याल होता है मेरे माता पिता मुझसे क्या चाहते हैं, मेरी पति या मेरी पत्नी मुझसे क्या चाहती, मेरे बॉस को क्या पसंद आएगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हारा पूरा जीवन एक अभिनय बनकर रह गया है, एक नाटक। तुम एक अभिनेता हो जो दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर जी रहा है। और तुम इतने कुशल अभिनेता हो गए हो कि तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। मुखौटों के पीछे मुखौटे और उनके पीछे मुखौटे, और भीतर झांकने की हिम्मत तुम में नहीं है। समझो इस बात की गहराई को। ये बीमारी शुरू कहां से होती है, इसकी जड़ें कहां हैं? इसकी जड़ें हैं तुम्हारे बचपन में। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक। उसे भूख लगती है तो वो रोता है। उसे किसी की परवाह नहीं कि रात के 3 बजे हैं या मेहमान घर में आए। वो अपनी जरूरत को प्रकट करता है। उसे गुस्सा आता है तो वो हाथ पैर फेंकता है। उसे जो चाहिए वो उसकी मांग करता है। वो बिल्कुल सच्चा है। लेकिन फिर हम यानी माता पिता, समाज, शिक्षक उसे सभ्य बनाना शुरू करते हैं। और सभ्यता के नाम पर हम उसे बेईमान बनाना शुरू कर देते हैं। हम उसे कहते हैं अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। अब ये सरासर झूठ है। गुस्सा एक स्वाभाविक ऊर्जा है। बच्चे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम उसे सिखा रहे हो कि इसे दबा दो। तुम उसे प्रेम के नाम पर ब्लैकमेल करते हो। अगर तुम गुस्सा करोगे तो मम्मी तुमसे बात नहीं करेंगी। बच्चा डर जाता है। मां का प्रेम उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। उस प्रेम को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है।
तो वो अपने गुस्से को दबाना सीख जाता है, वो मुस्कुराना सीख जाता है, तब भी जब उसके भीतर आंसू हो। उसे सिखाया जाता है, देखो शर्मा अंकल आए हैं, उनके पैर छू। बच्चे का मन नहीं है, वो आदमी उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे कहा जाता है, नहीं ये तमीज है, ऐसा करना ही पड़ता है। तो वो अपने मन के खिलाफ जाकर झुकना सीख जाता है। वो स्कूल जाता है, शिक्षक जो कहता है उसे चुपचाप मानना होता है। अगर वो कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जो शिक्षक को असहज कर दे तो उसे डांट पड़ती है। उसे कहा जाता है, उतना ही बोलो जितना पूछा जाए। धीरे धीरे कदम दर कदम हम उसके भीतर से उसकी सच्चाई को निचोड़ लेते और उसकी जगह एक झूठा व्यक्तित्व, एक पर्सोना खड़ी कर देते। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों की आंखों में स्वीकृति खोजता है, अप्रूवल खोजता है। वो वही कपड़े पहनता है जो दूसरों को पसंद आए, वो वही करियर चुनता है जिसमें समाज की प्रतिष्ठा हो, वो उसी लड़की या लड़के से शादी करता है जिसे परिवार स्वीकार करे। उसका अपना कुछ भी नहीं रह जाता। वो एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रोबोट बन जाता है और ये रिमोट कंट्रोल पूरी दुनिया के हाथ में होता है। कोई भी बटन दबा देता है और वो नाचने लगता है। और मजा ये है कि वो सोचता है कि वो बहुत सामाजिक है, बहुत व्यवहार कुशल है। ये व्यवहार कुशला नहीं, ये आध्यात्मिक आत्महत्या है। दिस इज स्पिरिचुअल सुसाइड। तुमने एक पुरानी कहानी सुनी होगी। एक आदमी और उसका बेटा एक गधे को लेकर बाजार जा रहे थे। शुरू में दोनों पैदल चल रहे थे और गधा उनके साथ चल रहा था। कुछ लोग मिले और हंसने लगे, देखो इन मूर्खों को, साथ में गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। यह सुनकर आदमी ने सोचा, बात तो सही है। उसने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर गए तो कुछ बूढ़े लोग मिले। उन्होंने कहा, कैसा जमाना आ गया है, बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये हट्टा कट्टा जवान गधे पर मजे से बैठा है, कुछ तो शर्म करो। ये सुनकर बेटे को बहुत बुरा लगा। वो नीचे उतर गया और अपने पिता से कहा, आप बैठ जाइए। अब पिता गधे पर बैठ गया और बेटा साथ साथ चलने लगा। थोड़ा आगे चले तो कुछ औरतें मिली। वे बोली, देखो इस निर्दयी आदमी को, खुद तो राजा की तरह गधे पर बैठा है और इस मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है। अब तो पिता पुत्र दोनों बड़ी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अब क्या करें। उन्होंने तय किया कि दोनों ही गधे पर बैठ जाते। जैसे ही दोनों गधे पर बैठे, थोड़ा आगे एक और समूह मिला। वे लोग चिल्लाने लगे, अरे
तुम लोगों को जरा भी दया नहीं है? 2-2 लोग इस बेचारे मरियल से गधे पर बैठे हो। पशु अधिकार वालों को बुलाना पड़ेगा। अब तो हद हो गई। वे दोनों गधे से नीचे उतर गए। अब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। अंत में उन्होंने एक डंडा लिया, गधे के पैर बांधे और उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगे। जब वे बाजार के पास एक पुल से गुजर रहे थे तो उन्हें इस तरह देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। शोर और हंसी से गधा घबरा गया। उसने जोर से लात मारी, रस्सी टूटी और वो नदी में गिरकर डूब गया। ये कहानी तुम्हारी है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में तुम अपने गधे को, यानी अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को ही खो दोगे। तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि यह असंभव है। तुम सबको खुश कर ही नहीं सकते। तुम अगर एक काम करते हो तो कुछ लोग खुश होंगे और कुछ नाराज। तुम अगर उसके विपरीत काम करते हो तो दूसरे लोग खुश हो जाएंगे और पहले वाले नाराज। ये दुनिया विरोधाभासी लोगों से भरी है। तुम किस किस को खुश करोगे? और इस कोशिश में तुम खुद को भूल जाओगे। और सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? जब तुम किसी को खुश करने के लिए कोई काम करते हो और वो खुश हो भी जाता है तो वो जो प्रशंसा करता है वो तुम्हारी नहीं होती। वो प्रशंसा तुम्हारे मुखौटे की होती है, तुम्हारे अभिनय की होती है। और ये बात तुम्हारा अंतःकरण जानता है। इसलिए तुम भीतर भीतर और ज्यादा खोखला महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि वे तुम्हें पसंद नहीं करते। वे उस झूठ को पसंद करते हैं जो तुमने ओढ़ रखा है। इससे बड़ा अकेलापन और क्या हो सकता है कि हजारों की भीड़ में भी तुम अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हें तुम खुद भी नहीं जानते। ये एक गहरी गुलामी है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें प्रशंसा दे सकता है वो तुम्हारा अपमान भी कर सकता है। तुम हमेशा उसके हाथ की कठपुतली बने रहोगे। तुम हमेशा डर में जियोगे कि कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं उसकी स्वीकृति छिन न जाए। तो फिर इलाज क्या है? इस बीमारी से बाहर कैसे आया जाए? इसका इलाज उतना ही सीधा है जितना कि मुश्किल। सीधा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, और मुश्किल इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी बरसों की आदत को, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना होगा। पहला सूत्र है जागरूकता। पहला कदम है यह देखना कि तुम बीमार हो, यह स्वीकार करना कि हां, मुझ में यह बीमारी है। बस देखना शुरू करो साक्षी भाव से। दिन भर में जब भी तुम किसी से बात करो, कोई काम करो, तो अपने भीतर झांको। देखो
क्या ये तुम सच में करना चाहते हो, या तुम सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए या उसके गुस्से से बचने के लिए कर रहे हो? जब तुम्हारा बॉस कोई ऐसा काम करने को कहता है जो तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है और तुम हां सर कह देते हो, तो उस क्षण देखो अपने भीतर, देखो उस कायरता को, उसे दबाओ मत, उसे अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो, जैसे कोई सड़क पर चलती भीड़ को देखता है। जब तुम्हारी पत्नी कहती है आज मेरे भाई के घर चलना है और तुम्हारा जरा भी मन नहीं, तुम थक चुके हो, तुम अकेले रहना चाहते हो, लेकिन झगड़े से बचने के लिए तुम कह देते हो हां ठीक है चलो, तो उस क्षण अपने भीतर के उस समझौते को देखो। ये देखने का जो प्रयोग है, यही ध्यान की शुरुआत है। देखने मात्र से चीजें बदलने लगती हैं। जब तुम अपनी बेईमानी को देखने लगते हो तो वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। जैसे कमरे में अंधेरा हो और तुम दिया ले आओ, तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, दिए की मौजूदगी ही अंधेरे को विसर्जित कर देती है। जागरूकता वो दिया है। दूसरा सूत्र है ना कहने की कला। ये जागरूकता का ही परिणाम है। जब तुम देखने लगते हो कि तुम कहां कहां झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हारे भीतर एक हिम्मत पैदा होती है अपनी सच्चाई को प्रकट करने की। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। अगर कोई दोस्त तुम्हें किसी ऐसी पार्टी में बुलाता है जहां तुम नहीं जाना चाहते, तो बहाने मत बनाओ कि मुझे काम है या मेरी तबीयत ठीक नहीं। सीधे लेकिन प्रेम से कहो, मित्र, मेरा आने का मन नहीं है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे याद किया। जब तुम्हारी पत्नी कहती है आज मेरे भाई के घर चलना है और तुम्हारा जरा भी मन नहीं, तुम थक चुके हो, तुम अकेले रहना चाहते हो, लेकिन झगड़े से बचने के लिए तुम कह देते हो हां ठीक है चलो, तो उस क्षण अपने भीतर के उस समझौते को देखो। ये देखने का जो प्रयोग है, यही ध्यान की शुरुआत है। देखने मात्र से चीजें बदलने लगती। जब तुम अपनी बेईमानी को देखने लगते हो तो वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। जैसे कमरे में अंधेरा हो और तुम दिया ले आओ, तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, दिए की मौजूदगी ही अंधेरे को विसर्जित कर देती है। जागरूकता वो दिया है। दूसरा सूत्र है ना कहने की कला। ये जागरूकता का ही परिणाम है।
जब तुम देखने लगते हो कि तुम कहां कहां झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हारे भीतर एक हिम्मत पैदा होती है अपनी सच्चाई को प्रकट करने की। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। अगर कोई दोस्त तुम्हें किसी ऐसी पार्टी में बुलाता है जहां तुम नहीं जाना चाहते, तो बहाने मत बनाओ कि मुझे काम है या मेरी तबीयत ठीक नहीं। सीधे लेकिन प्रेम से कहो, मित्र, मेरा आने का मन नहीं है। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे याद किया। पहली बार जब तुम ना कहोगे, तुम्हें बहुत अपराध बोध होगा, गिल्ट महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि तुमने दूसरे को दुखी कर दिया। होने दो। ये उस जहर के बाहर निकलने की प्रक्रिया है जो तुम्हारे अंदर जमा है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जब तुम सच्चाई से ना कहते हो तो तुम्हारे भीतर एक शक्ति पैदा होती है। तुम्हारी हां का भी मूल्य तभी है जब तुम ना कह सकते हो। अगर तुम ना कह ही नहीं सकते तो तुम्हारी हां सिर्फ एक मजबूरी है, एक गुलामी है, उसका कोई मूल्य नहीं। जो लोग तुम्हें सच में प्रेम करते हैं वे तुम्हारी ना का भी सम्मान करेंगे, और जो लोग तुम्हारी ना से नाराज होकर तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, उनका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे उपयोग को प्रेम करते थे। तीसरा सूत्र है, अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोजो। तुम दूसरों को खुश क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि वे तुम्हें खुश करें। तुम प्रशंसा चाहते हो, तुम प्रेम चाहते हो, तुम स्वीकृति चाहते हो। तुमने अपनी खुशी का कटोरा दूसरों के हाथ में दे रखा है। वे जब चाहते हैं उसमें 2 बूंद डाल देते और तुम कृतज्ञ हो जाते हो। जब चाहते हैं उसे छीन लेते हैं और तुम भिखारी की तरह रोने लगते हो। ये भिक्षा का पात्र तोड़ दो। अपनी खुशी के लिए आत्मनिर्भर बनो, और उसका एक ही उपाय है, ध्यान। रोज थोड़ा समय अपने साथ बैठो, आंखें बंद करके बस अपनी आती जाती सांसों को देखो, विचारों को देखो। वे आएंगे और जाएंगे। उनसे लड़ो मत, उनके साथ बहो मत। बस एक दूर खड़े दृष्टा की तरह देखते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोना है, एक ऐसा केंद्र है जहां कोई विचार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई समाज नहीं। बस एक गहरा सन्नाटा है, एक आनंद है। वही तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम्हें उस भीतरी आनंद का थोड़ा सा भी स्वाद मिलने लगेगा तो तुम बाहर की प्रशंसा के लिए भूखे नहीं रहोगे।
तुम्हें कोई सम्मान दे या अपमान, तुम्हें कोई स्वीकार करे या अस्वीकार, तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक बड़ा खजाना मिल गया है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। उसी दिन तुम दूसरों को सच में प्रेम दे सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम एक सौदा नहीं होगा, एक मांग नहीं होगी, वो बस एक देना होगा। जैसे फूल अपनी सुगंध देता है, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं देता, वो देता है क्योंकि उसके पास सुगंध है। देना उसका स्वभाव है।